हेलो एवरीवन। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी यानी हमारा अपना ग्रह जिसने हमें ये जीवन दिया है, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये सब पृथ्वी की ही तो देन है। लेकिन क्या पृथ्वी के अलावा ऐसा भी कोई और ग्रह है जिस पर जीवन संभव है या जीवन संभव होने की कोई संभावना है? तो उसका जवाब है हाँ। और उस ग्रह का नाम है मार्स यानी मंगल, यानी जिसे हम कहते हैं रेड प्लेनेट। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं मार्स यानी रेड प्लेनेट की एक अनोखी दुनिया पर, जहां आप जानेंगे कि अगर हम पृथ्वी की ही तरह मार्स पर भी कदम रखें तो क्या होगा, वहां का सूर्योदय और सूर्यास्त कैसा दिखता है और मार्स को रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं। तो आइए दिल थाम कर बैठिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रोमन गॉड ऑफ वॉर से मिला है। अगर हम आकार की बात करें तो मंगल का आकार सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा है। अगर हम पृथ्वी से तुलना करें तो पृथ्वी मंगल से लगभग 6 गुना बड़ी है। लेकिन अगर हम पृथ्वी से मंगल की तरफ जाएं तो इसमें लगभग 9 महीने का समय लगेगा। लेकिन क्या हम कभी भी किसी भी वक्त मंगल मिशन को लॉन्च कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। हर 26 महीने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें सूर्य, पृथ्वी और मंगल लगभग एक ही रेखा पर होते हैं, यानी कि पृथ्वी और मंगल के बीच दूरी सबसे कम होती है। तो इस समय मंगल मिशन को लॉन्च किया जाता है। इस साल वो तारीख 8 दिसंबर 2022 की है, यानी कि इस समय मंगल मिशन को लॉन्च करने पर आप अपना समय और फ्यूल दोनों बचा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अगर हम मंगल की धरती पर अपना कदम रखें तो हमें वहां क्या नजर आएगा। हमें वहां नजर आएगी लाल रंग की एक सतह जो कि फेरस ऑक्साइड की अधिकता से लाल हो चुकी है। और हम वहां नीले गगन के तले, नीले नीले अंबर पे इन गानों को भी गुनगुना नहीं सकते, क्योंकि वहां के आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि नारंगी है। और अगर हम वहां रात को उतरे हैं तो हमें वहां एक नहीं बल्कि 2 चांद नजर आएंगे, यानी कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। लेकिन वो उपग्रह हमारे चंद्रमा की तरह गोल नहीं है, उनका आकार अनियमित है। अब हम बात करते हैं कि मंगल पर उतरने के बाद आपको सर्दी लगेगी या गर्मी, यानी कि वहां के तापमान की। अगर आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी है और अगर आप इक्वेटर के आसपास उतरे हैं तो आपको वहां का तापमान मिलेगा लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहेंगे अरे वाह, ये तो बिल्कुल धरती जैसा है। लेकिन अगर आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और अगर आप इक्वेटर के आसपास नहीं उतरे तो आपको वहां का तापमान मिलेगा लगभग -70 डिग्री, यानी कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों से भी कम। तो अब आप समझ जाइए कि वहां पे आपको बहुत ठंड लगने वाली है। अब हम बात करते हैं मंगल के वातावरण यानी एनवायरमेंट की। मंगल पर लगभग 98% तक कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी बचा हुआ हिस्सा ऑर्गन और ऑक्सीजन का है। यानी कि अगर हम वहां की हवा में सांस लें तो हमें लगभग 30 सेकंड का समय लगेगा बेहोश होने में और 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी इतना तो तय है कि हमें अपनी ऑक्सीजन को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन ऑक्सीजन होने के बावजूद क्या हम अपने स्पेस सूट से बाहर आ सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। और इसका कारण है मंगल पर सोलर रेडिएशन का होना। आइए जानते हैं कि ये सोलर रेडिएशन आखिर है क्या। पृथ्वी के कोर में धातुएं पिघली हुई अवस्था में रहती है जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है, जो हमें बचाता है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स यानी कि UVA, UVB और UVC से। लेकिन मंगल पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मंगल का कोर सॉलिड फॉर्म में है यानी कि ठोस अवस्था में। तो वह अपने आप कोई मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण नहीं करता, जिससे वहां पर सूर्य की विकिरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट वेव्स सीधी वहां की सतह पर पहुंचती है और उनसे फैलती है स्किन कैंसर जैसी बीमारियां। तो यानी कि हम अपने स्पेस सूट से बाहर नहीं आ सकते। स्पेस सूट से बाहर नहीं आने के पीछे एक कारण और भी है, वहां पर एनवायरमेंट यानी कि वातावरण का ना होना या लगभग ना के बराबर होना। क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरणीय दबाव का लगभग 100वां हिस्सा मंगल पर मौजूद है। यानी कि अगर आप अपना स्पेस सूट उतारते हैं तो हमारा खून अपनी वेन से बाहर आ जाएगा, हमें पसीना आएगा, हमें आंसू आएंगे जो कि वेपोरेट होंगे और हम जल्दी ही मर जाएंगे। तो हम इतना तो जान ही गए हैं
कि स्पेस सूट से बाहर आने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हम मंगल पर मर जाएं तो हमारी बॉडी यानी कि हमारी डेड बॉडी के साथ होगा क्या? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ही मंगल जैसा एनवायरनमेंट विकसित किया और इसके लिए चुना गया चिली के अटाकामा डेजर्ट को। अटाकामा डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे सूखा स्थान है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जहां का एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण बिल्कुल मंगल जैसा ही है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर हम वहां मर जाते हैं या कोई भी जीव जंतु वहां मरता है तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, यानी कि हमारी बॉडी एक नेचुरल ममी बन जाएगी। लेकिन अगर हम इक्वेटर के आसपास मरते हैं तो कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकती है, लेकिन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स उन बैक्टीरिया को जल्दी ही मार देगी और हम यानी कि हमारी बॉडी एक नेचुरल ममी बन जाएगी। लेकिन जिन लोगों को अपना वजन ज्यादा लगता है उन लोगों के लिए मंगल एकदम उपयुक्त है, क्योंकि अगर आप धरती पर 100 किलोग्राम के हैं तो मंगल पर आप 38 किलोग्राम के ही रह जाएंगे। और इसका कारण है वहां की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी कि पृथ्वी के मुकाबले मंगल पर सिर्फ 38% ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो आपका भार अगर पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो वहां पर सिर्फ 38 किलोग्राम रह जाएगा। तो ये था मार्स का एक रोमांचक सफर, जहां पर हमने मार्स की बहुत सारी चीजों को जाना। लेकिन अगर हम वहां पर कॉलोनी बसाने की बात करें जैसा इलॉन मस्क कह रहे हैं तो वो अभी थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में हमारी साइंस इतनी तरक्की कर ले कि मार्स बन जाए हमारा दूसरा घर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स सो दैट वो भी जान सके कि हमारा दूसरा घर आखिर कैसा होने वाला है।